लाइका, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? नहीं सुना तो आपको बता दें कि वो पहली डॉग थी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। और ठीक इसी तरह हैम एक ऐसा चिंपैंजी था जिसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को पूरा किया था। शायद आप में से कई लोग इनके बारे में जानते होंगे। ठीक इसी तरह ऐसे कई जीव थे जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन उनके नाम कभी उजागर नहीं किए गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता उनका। क्या वो कभी धरती पर वापस लौट कर आए, और अगर आए तो उनके साथ क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिकों ने तो इनकी जानकारी दुनिया वालों से छिपा कर रखी। ऐसे कई सवाल हैं और आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में हम सभी बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरह से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहते हैं, जाते हैं, किस तरह से सोते हैं, किस तरह से खाते हैं। ठीक इसी तरह यूरी गगारिन और नील आर्मस्ट्रांग को हर कोई जानता है, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष और चांद में कदम रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा को पूरा करने वाला वो पहला जीव कौन सा था? अगर आपको लगता है कि वो इंसान ही पहला जीव था तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में अंतरिक्ष में पहली बार दस्तक देने वाला एक इंसान नहीं बल्कि जानवर था। ये वो हीरो थे जिनके कारण आज इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा सफल हो पाई। इन जीवों ने अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष के वो रहस्य खोज निकाले जो शायद हम इंसान कभी नहीं ढूंढ पाते। वैसे देखा जाए तो काफी लंबी लिस्ट है। चूहे से लेकर बंदरों तक को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इन्हीं की वजह से आज हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष का रास्ता इतना आसान हो पाया है। लेकिन इसके बाद इन जीवों का हुआ क्या, ये अपने आप में ही एक पहेली है, क्योंकि इनसे जुड़ी जानकारियां दुनिया वालों से लंबे समय तक छुपा कर रखी गई। अंतरिक्ष में पहुंचने की रेस जब शुरू हुई तो सीधे इंसानों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वहां पर कितना खतरा है। इंसानी शरीर पर स्पेस का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा ये कोई नहीं जानता था, और इसीलिए जानवरों का इस्तेमाल किया गया। लंबे समय से हम इंसान हवा में उड़ना चाहते थे, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना चाहते थे, और 18वीं सदी में इसी सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक बत्तख, एक मुर्गी और एक भेड़ को एक बड़े से बैलून में डालकर आसमान में भेजा गया, और खुशकिस्मती से ये सभी के सभी जिंदा बच गए। लेकिन इंसान इतने में खुश नहीं था, उसे अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बढ़ानी थी, और इसीलिए सबसे पहले मक्खियों को अमेरिकन V2 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया, और वो जिंदा वापस आ गए, क्योंकि शायद ग्रेविटेशनल फोर्स का इन छोटे छोटे जीवों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन वैज्ञानिकों का सपना था कि भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाए, और इसीलिए ऐसे किसी जीव की जरूरत थी जो इंसानों की तरह हो, ताकि उसे अंतरिक्ष में भेजकर यह पता लगाया जा सके कि माइक्रो ग्रेविटी किस तरह से इंसानी शरीर पर इम्पैक्ट करेगी। और इसके लिए सही विकल्प थे बंदर, क्योंकि इनकी संरचना लगभग इंसानों जैसी है। और इसके बाद शुरुआत हुई जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने की कवायद की। पहली बार जिस बंदर को अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम था रीसस मकाक अल्बर्ट सेकेंड। हालांकि अल्बर्ट फर्स्ट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका रॉकेट ब्लास्ट हो गया, और इससे रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन और हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। उसके बाद अल्बर्टो 2 को अंतरिक्ष में भेजा गया, और जब लैंडिंग की बारी आई तो उसकी ये लैंडिंग बड़ी ही दर्दनाक तरीके से समाप्त हुई। लैंडिंग के वक्त अल्बर्ट 2 का पैराशूट फेल हो गया और वो बुरी तरह से क्रैश हो गया। लेकिन वैज्ञानिक कहाँ हार मानने वाले थे। इसके बाद भी मिशन चालू रहा और कई बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा गया। लॉन्च के ठीक पहले इन बंदरों के शरीर में कई तरह के सेंसर्स लगाए जाते थे, और इसके साथ ही इन्हें ऐसा ड्रग दिया जाता था जिसकी वजह से वो शांत रहें और घबराएं ना। लेकिन करीब 2/3 मिशन फेल हो गए। कई बंदरों की मौत मिशन के वक्त हो गई और कई लैंडिंग के वक्त मारे गए। इसके बाद बारी आई चूहों की। चूहों को भी अंतरिक्ष में V2 रॉकेट की मदद से भेजा गया, लेकिन उनका रॉकेट भी क्रैश हो गया। कई चूहों को मिशन में भेजा गया, जिसमें से बहुत सारे क्रैश हो गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। 22 जुलाई 1951 को सोवियत यूनियन ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। सोवियत यूनियन का यह रॉकेट धरती से 101 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा। ऐसा पहली बार था जब डॉग को अंतरिक्ष में भेजा गया था, कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और ये दोनों थे साइगन और डैजिक। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई जीव अंतरिक्ष में जाकर सफलतापूर्वक वापस आया था। लेकिन इसकी जानकारी दुनिया वालों से 40 साल तक छुपा कर रखी गई, और जब इसकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने आई तब जाकर पता चला कि डैजिक लैंडिंग के 1 हफ्ते बाद तक जिंदा था, और इसके ठीक 1 हफ्ते बाद अगले मिशन में उसकी मौत हो गई। लेकिन साइगन खुशकिस्मत था, लैंडिंग के 10 साल बाद तक वो जिंदा रहा। वैज्ञानिकों की खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्य जानने बाकी थे, और इनका ये मिशन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। और फिर एक नाम उभर कर आया लाइका का। लाइका एक आवारा फीमेल डॉग थी, और पहली ऐसी डॉग थी जिसने पृथ्वी की कक्षा में एंटर किया था। काफी लंबे समय तक ये स्पेस में रही और काफी लंबा वक्त इसने वहां पर काटा। मिशन के ठीक पहले अंतरिक्ष में भेजने के लिए लाइका का एक बहुत बड़ा
ऑपरेशन किया गया था, जिसके अंदर ब्रीथ पर पल्स सेंसर लगाए गए थे। लेकिन इस मिशन के पीछे एक दर्दनाक पहलू भी है। वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि लाइका कभी धरती पर वापस लैंड नहीं हो पाएगी, और हुआ भी ऐसा। पृथ्वी की कक्षा में एंटर करने के ठीक 7 घंटे बाद जबरदस्त गर्मी और तनाव के कारण इसकी मौत हो गई। आप उस दर्द और उस एहसास की कल्पना भी नहीं कर सकते जो इसने सहा होगा। कहा जाए तो लाइका की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। लाइका की मौत पर कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ का मानना था ये थर्मल रेगुलेशन की कमी की वजह से लाइका की मौत हो गई। इसी तरह दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट आ गई थी, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और वो मारी गई। कुल मिलाकर आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर लाइका की मौत कैसे हुई और किस वजह से हुई। लेकिन उस वक्त लाइका की मौत की खबर लोगों से छुपा कर रखी। लोगों को लाइका के बारे में कुछ इस तरह से बताया गया कि वो अभी तक जिंदा है, और काफी समय बाद लोगों को पता चला कि अब लाइका इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वैज्ञानिक यहाँ पर हार मानने वाले नहीं थे। लाइका की मौत के बाद वैज्ञानिकों ने कुत्ते, बंदर, खरगोश, मेंढक और चूहों तक को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की, लेकिन इनमें से बहुत सारे मिशन फेल हो गए। कई रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो पाए और लॉन्च के पहले ही ब्लास्ट हो गए। लाइका की मौत के बाद वैज्ञानिकों ने फिर से डॉग्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 फीमेल डॉग्स को चुना गया, जिनके नाम थे बेल्का और स्ट्रिल्का। इन्हें इस मकसद के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इनके शरीर का रंग बहुत ही हल्का था, और वैज्ञानिकों का यह मानना था कि अगर हल्के रंग के डॉग्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो उन्हें मॉनिटर में देखने में बड़ी आसानी होगी। काफी कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया और खुशकिस्मती से ये दोनों जिंदा वापस आ गए। लैंडिंग के कुछ समय बाद स्ट्रेल्का ने 6 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया और अपने आखिरी समय तक दोनों एक इंस्टीट्यूट में रहे, और इसके बाद इन्हें कभी दोबारा किसी भी मिशन में नहीं भेजा गया। देखा जाए तो ज्यादातर डॉग्स को ही अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए सबसे ज्यादा डॉग्स को चुना गया? देखा जाए तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि डॉग्स को ट्रेन करना बहुत आसान होता है। ये बड़ी आसानी से चीजों को सीख जाते हैं, साथ ही साथ ये स्वस्थ भी होते हैं, और इसी वजह से ये खराब से खराब हालातों में भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन इन कुत्तों के अलावा ऐसे कई प्रसिद्ध बंदर भी थे जिन्होंने अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़े थे, और उन्हीं में से एक था हैम। इस चिंपांजी ने साबित कर दिखाया था कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो स्पेस में किए जा सकते हैं, और हैम वो लकी चिंपांजी था जो अंतरिक्ष में जाकर सुरक्षित वापस आया था। अपनी आखिरी फ्लाइट के बाद 17 सालों तक वो बहुत सारे चिड़ियाघरों में रहा, और आखिर में जब हैम की मौत हुई तो उसकी याद में उसकी कब्र को एक म्यूजियम में रखा गया। और अब वक्त आ गया था जब सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो चुके थे, और अब वो वक्त था जब किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था। इसलिए 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा, और यूरी गगारिन के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने की मुहिम पूरी तरह से बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा था नहीं। 1969 को एक मकाक जिसका नाम बॉनी था उसे अंतरिक्ष में भेजा गया, और ये पूरे 1 महीने तक अंतरिक्ष में रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उसे वापस पृथ्वी पर आना पड़ा। लेकिन लैंडिंग के ठीक 1 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन बोनी जाते जाते अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत कुछ देकर गया था। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को यह पता चल पाया कि स्पेस में लंबे समय तक रहने का इम्पैक्ट, असर इंसानी शरीर पर कितना होता है, कितना ज्यादा होता है। कुछ आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 30 बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा गया है, और वहीं डॉग्स की बात करें तो यूएसएसआर ने यानी कि सोवियत संघ ने, उस समय के रशिया ने कितने डॉग्स को अंतरिक्ष में भेजा था इसके आंकड़े मिलना मुश्किल है। वैसे और भी ऐसे कई जीव हैं जिन्हें अंतरिक्ष यात्रा में भेजा गया था, और उन्हीं में से एक थे फेलिसेट। ये वो बिल्ली थी जो आउटर स्पेस तक पहुंची थी और 0 ग्रेविटी में रहकर वापस आई थी। अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किए गए थे, और जब ये धरती पर वापस आई तब वैज्ञानिकों ने कई महीने तक इस पर रिसर्च किया, लेकिन बदकिस्मती से ये ज्यादा दिन तक इन रिसर्चर्स की वजह से जिंदा नहीं रह पाई। वैसे तो कई बिल्लियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन इन्हें कभी कोई नाम नहीं दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि अगर इन्हें शायद नाम दे दिया जाता तो ये किसी न किसी तरीके से उनसे इमोशनली अटैच हो जाते। लेकिन फेलिसिट की सक्सेसफुल फ्लाइट के बाद इसे नाम दिया गया। इन सारे जीवों में आप एक जीव को भूल रहे हैं जिसने अंतरिक्ष की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया था, और वो थे कछुए। आपको बता दें ये पहले जीव थे जिन्होंने चंद्रमा का चक्कर लगाया था। ठीक इसी तरह 1990 के वक्त चाइना ने गिनी पिग्स को अंतरिक्ष में भेजा था, और इसी तरह के और भी कई तरह के मिशन हुए। देखा जाए तो अब तक जितने भी मिशन हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए किए गए हैं, ताकि भविष्य में हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष यात्रा बहुत हद तक सुरक्षित हो जाए। आज भी कई तरह के जीव जंतुओं को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और कई जीव जंतु इसमें मारे भी जाते हैं। ये दुखद है, लेकिन देखा जाए तो इनकी मौत वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है, और इन्हीं की वजह से हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना आने वाले समय में आसान या ये कहें संभव हो पाएगा, वो भी सुरक्षित तरीके से। तो दोस्तों इस दिलचस्प जानकारी को शेयर करें, अपने तक सीमित ना रखें, लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।